ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्रेस द टी रेशियोज, एक्सप्रेस द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको साइन ए को भी कॉट ए के टर्म में लाना है, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में लाना है और टेन ए को भी कॉट ए के टर्म में लाना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इन तीनों टर्म को आपको कॉट ए के टर्म में लाना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है टेन ए। ठीक है। तो टेन ए आपका हो गया 1/कॉट ए। अब एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए। एंगल ए है आपका, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपो और बेस। टेन हमारा क्या होता है? टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, बेस हमारा कॉट ए हो गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम ये हाइपोटेनियस को निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करिए। हाइपो का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो आपकी हाइपो आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। अब बहुत आसान हो गया। साइन ए, साइन ए हमारा क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ध्यान से देखिए, आपने साइन ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में निकाल ली। इसके बाद सेक ए, सेक ए आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये भी आपका कॉट ए के टर्म में आ गया। और टेन ए को आप कॉट ए के टर्म में पहले ही ला चुके हैं। क्लियर? नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट ऑल अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। देखिए आपके जितने भी टी रेशियोज हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, इन पांचों को आपको सेक ए के टर्म में लाना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे किया है वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको सेक ए के टर्म में लाना है। तो सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉज ए। तो कॉज ए हमारा हो गया 1/सेक ए। अब आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए। कॉज हमारा होता है b/h, तो v और h आपका सेक ए। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए। जब आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 रूट। क्लियर? अब बहुत आसान हो गया। अब आप सब निकाल सकते हैं। साइन ए p/h, कॉज ए आपका आ ही चुका। टेन ए आपका होता है p/b। कॉट
कॉट ए आपका tan ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपका हो गया 1/sec² ए -1 का रूट। इसके बाद sec ए तो sec ए के टर्म में रहेगा ही, cosec ए आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपका हो जाएगा sec ए अपॉन रूट sec² ए -1। क्लियर? नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एवैल्यूएट। इसमें ये 2 पार्ट हैं आपके, इनको हमें सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो 2 एंगल हैं, ये दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। भाई दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, और डिनोमिनेटर में भी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को चेंज करेंगे। अब मान लीजिए हम 27 को चेंज करना चाह रहे हैं, तो 27 को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। क्लियर? यहाँ हम 73 डिग्री को चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। क्लियर? अब देखिए, अगर हम 63 डिग्री को थीटा मान लें, तो ये हमारा क्या बन गया, sin² 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा हमारा cos थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका बन गया cos² 63 डिग्री। और cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका बन गया sin² 17 डिग्री। अब देखिए ऊपर दोनों एंगल आपके 63 डिग्री हैं। अगर हम दोनों एंगल को थीटा मान लें, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो गया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा ये भी आपका 1 हो गया। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 1। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 25 और 65 इन दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, यहाँ भी आपका 90 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक एंगल को चेंज करेंगे। या तो आप 25 डिग्री को चेंज करिए या 65 डिग्री को चेंज करिए। मान लीजिए हम 65 को चेंज करना चाहते हैं, तो sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री को हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। cos 25 डिग्री sin 90 माइनस 65 हो जाएगा आपका 90 माइनस 25। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और cos 25 ये आपका हो गया sin 90 माइनस थीटा। ये बन गया आपका, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका cos थीटा यानी 25 डिग्री। अब देखिए sin 25 इंटू sin 25 ये आपका हो गया sin² 25 डिग्री, और ये आपका बन गया cos² 25 डिग्री। 25 डिग्री आपका दोनों जगह आ रहा है। अगर हम इसको थीटा मान लें, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये हमारा 1 में कन्वर्ट हो गया। नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ आपको MCQ दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 9sec² माइनस 9tan²। तो इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो 9sec² माइनस 9tan², यहाँ आपको 9 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो आपका बचा sec² माइनस tan²। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है आपकी 1 + tan² इक्वल sec²। tan² को आप इधर ले जाइए RHS में, तो sec² माइनस tan²। sec² माइनस tan² हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो 9 × 1, तो आपका आंसर आ गया 9। ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट है आपका, पहले आप फर्स्ट पार्ट को करिए। सेकंड पार्ट है आपका 1 + tan² + sec² इंटू 1 + cot² माइनस cosec²। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, tan, sec, cot और cosec इन चारों को sin cos के टर्म में चेंज करेंगे। tan θ आपका हो गया sin θ अपॉन cos θ। sec θ आपका हो गया 1 अपॉन cos θ। cot θ आपका हो गया cos θ अपॉन sin θ। और cosec θ आपका हो गया 1 अपॉन sin θ। इसके बाद दोनों ब्रैकेट में एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपका एलसीएम cos θ आ गया, तो आपका बचा cos θ प्लस sin θ प्लस 1, और इधर आपका sin θ आ गया एलसीएम में, तो आपका आ गया sin θ प्लस cos θ माइनस 1। क्लियर। अब देखिए इस ब्रैकेट में cos θ प्लस sin θ को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, और इस ब्रैकेट में sin θ प्लस cos θ को एक ब्रैकेट में डाल दिया। तो cos θ प्लस sin θ प्लस cos θ एक ही बात है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस ब्रैकेट को a मान लें और 1 को b मान लें, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारा a² माइनस b² में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका हो गया cos θ प्लस sin θ का होल स्क्वायर यानी a² माइनस b²। नीचे आपका cos θ इंटू sin θ। यहाँ आप a प्लस बी के स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो ये आपका आ गया cos² θ प्लस sin² θ प्लस 2 sin θ cos θ माइनस 1 अपॉन cos θ sin θ। अब देखिए cos² θ प्लस sin² θ क्या होता है, cos² θ प्लस sin² θ आपका 1 होता है, 1 में कन्वर्ट हो जाता है, आइडेंटिटी है हमारी। तो ये आपका 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 से ये -1 आपका कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या बचा,
2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। cos थीटा sin थीटा से cos थीटा sin थीटा आपका कैंसल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 2। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गया। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है आपका sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले sec a और tan a इन दोनों को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया 1 अपॉन कॉस ए, ये आपका हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है। भाई आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर ए को आप RHS में ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। एक कॉज ए से कॉज ए आपका चला गया, आपका बचा कॉज ए। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी। नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा sec स्क्वायर ए के इक्वल आता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। अब देखिए सेक ए आपका 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए हमारा क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोसेक ए हमारा 1 अपॉन साइन ए होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए हमारा क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो आपका आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है आपका tan ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर ए। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ पर ये कह रहे हैं ये कुछ आइडेंटिटीज़ आपको दी गई हैं, इनको प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब है LHS और RHS दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। यहाँ जो एंगल्स आपको दिए जाएंगे वो एंगल्स आपके एक्यूट एंगल्स हैं, ये इन्होंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके जितने भी पार्ट हैं जिनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको करने के लिए या तो हम LHS को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल लाएंगे, या RHS को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, LHS के इक्वल लाएंगे। कुछ कंडीशंस आपकी ऐसी मिलेंगी कि LHS आपका RHS के इक्वल नहीं आएगा।
उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर्स को सेम लेकर के आएंगे। क्लियर? दूसरी बात, हम LHS और RHS में जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है, डिफ़िकल्ट पोर्शन चाहे वो LHS में हो या RHS में हो, उस पोर्शन को हम उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तीसरी बात, 90% क्वेश्चंस में हम tan, cot, sec, cosec, tan, cot, sec, cosec इन चारों को साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आप देखिए LHS में आपका कोसेक और कॉट आ रहा है, RHS में आपका कॉस आ रहा है। ठीक है, तो हम LHS को उठाएंगे। कोसेक और कॉट दोनों को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। एलसीएम ले लीजिए। इसके बाद ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को निकालिए तो ये आपका आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए 1 आपका 1 का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉस थीटा का स्क्वायर है। क्लियर? न्यूमरेटर को वैसा ही चलने दीजिए जैसा है। अब नीचे आपकी आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और अब ध्यान से देखिए आपका RHS आ चुका है। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट में आपको कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इक्वल टू सेक ए लाना है। ठीक है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो LHS वाला पोर्शन है वो डिफ़िकल्ट है और RHS वाला पोर्शन हमारा इजी है। हम डिफ़िकल्ट पोर्शन को उठाएंगे। एलसीएम लेंगे। वन प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कॉज ए बचा, कॉज ए इंटू कॉज ए, कॉज स्क्वायर ए, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए।
अब देखिए कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा 1 हो जाता है। कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए। न्यूमरेटर में आपको 2 कॉमन मिल गया, वन प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका बच्चा 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए, 2 और 1 अपॉन कॉज ए आपका क्या होता है, सेक ए। यही आपका RHS है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको लाना है। क्लियर। तो हमने LHS को उठाया। अब देखिए यहाँ पर हम tan कॉट को साइन कॉस में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो tan थीटा हमारा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और tan आपका हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर को आप जैसा है वैसा ही रहने दें। नीचे आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। न्यूमरेटर को ऐसा ही रहने दें। यहाँ पर आप एलसीएम ले लें तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका पलट जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो ये आपका हो गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर आपका पलट गया। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। पहले इतना नोट करें। इसके बाद देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बन गया अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस के इधर और प्लस के इधर, ठीक है। यहाँ आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है और यहाँ आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों को सेम करेंगे। तो इसको भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाएंगे। तो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। और जो माइनस आप कॉमन लेंगे वो माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वो माइनस आपका यहाँ आ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भैया ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों टर्म में से एक टर्म आपका आ जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते है ना, तो एलसीएम लेने पर ये भी टर्म आता और ये भी टर्म आता, तो आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चला जाता। अब आप एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों टर्म आपके सेम हैं तो इन दोनों में से एक टर्म आएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, आपका साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बन गया साइन क्यूब थीटा। सेम यहाँ पर ये आपका बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर। अब देखिए न्यूमरेटर में आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी को आप न्यूमरेटर में अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस इंटू साइन इंटू साइन माइनस कॉस। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका वन बन गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप क्या करिए, कॉस थीटा साइन थीटा को दोनों के अपॉन में अलग अलग डाल दीजिए, तो वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए ऊपर आपका साइन कॉस है, नीचे भी आपका साइन कॉस है, ये आपका पूरा वन बार चला गया, तो वन प्लस वन अपॉन कॉस हमारा सेक बन जाता है, और वन अपॉन साइन हमारा कोसेक बन जाता है, और यही आपका RHS है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, ये आपको लाना है। तो RHS में तो आपका साइन कॉस आ रहा है, ठीक है, LHS में आपका सेक आ रहा है, तो हम LHS को उठाएंगे। सबसे पहले आप सेक ए को दोनों टर्म के अपॉन में डाल दीजिए। वन अपॉन सेक ए आपका कॉस ए बन गया, और ये आपका वन आ गया, यानी ये आपका आ गया वन प्लस कॉस ए। अब देखिए RHS में आपका डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस ए आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वन माइनस कॉस ए का इंटू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए पुट कर देंगे। तो ये आपका साइन स्क्वायर ए बन गया अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यही आपका RHS है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको इक्वल लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए के। तो हमें दिखाई दे रहा है कि LHS वाला पोर्शन हमारा डिफ़िकल्ट है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए RHS में आपको कोसेक और कॉट लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप साइन ए का डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दे दीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y साइन ए। तो देखिए कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर में भी आप डिवाइड दीजिए। तो कॉज ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉज ए अपॉन साइन ए कॉट ए बन गया, साइन ए अपॉन साइन ए 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। क्लियर। डिनोमिनेटर में कॉज ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1, और 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो -1 वाला पोर्शन है, -1 को चेंज करना है, +1 को चेंज नहीं करना है, -1 को चेंज करना है। कैसे करना है, देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 को आप इधर ले जाइए RHS में, कोसेक स्क्वायर ए को आप LHS में ले आइए। तो -1 हमारा किसके इक्वल आ गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो -1 की जगह पर लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, इनको साथ साथ रखिए। और -1 की जगह पर आप लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर जैसा है आपका वैसा ही चलने दीजिए। पहले इतना नोट करें। अब देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए।
डिनोमिनेटर को आप वैसा ही चलने दीजिए। अब देखिए, प्लस के इस साइड में और प्लस के इस साइड में आपको कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ आपका 1 बचा, क्योंकि ये बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, प्लस ये आपका बाहर आ गया, यहाँ बचा आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम है, 1 प्लस में 1 प्लस में, कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में, कोसेक ए माइनस में कोसेक ए माइनस में। तो ये दोनों ब्रैकेट आपकी कैंसिल हो गई। तो आपका आंसर आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही आपका RHS है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, आपको इक्वल लाना है सेक ए प्लस टेन ए के। तो हमने LHS को उठाया, ठीक है। अब आप क्या करिए, डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दीजिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। भाई कंजुगेट में हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऊपर आप देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर को वैसे ही चलने दें। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी आपका स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये रूट, ठीक है। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, कॉस ए को 1 प्लस साइन ए दोनों के अपॉन में डाल दीजिए। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए हमारा सेक ए में कन्वर्ट हो गया, और साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा टेन ए में कन्वर्ट हो गया, और यही आपका RHS है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल आपको लाना है टेन थीटा के। तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो LHS वाला पोर्शन है हमारा वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो हमने LHS को उठा लिया। अब देखिए, न्यूमरेटर में आपको साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, तो आपका क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में आपको कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, तो आपका बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर।
अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो साइन थीटा ये आपका 1 की जगह पर लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए +1 हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो -1 हमारा किसके इक्वल होगा, आप दोनों साइड माइनस लगा दीजिए, है ना। जब आप दोनों साइड माइनस लगाएंगे अब इस माइनस को अंदर पहुंचा दीजिए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल -1। तो -1 की जगह पर हम पुट कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो -1 की जगह पर आपका आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा में से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ गया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है और मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गई। आपका बच्चा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन थीटा में, और यही आपका RHS है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल लाना है आपको 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने LHS को उठाया, ठीक है। दोनों ही ब्रैकेट को हम a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसको भी ओपन करिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका 1 बन गया, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को हम 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। भाई 1 + कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, आइडेंटिटी है हमारी। प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस सेक स्क्वायर ए को हम 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी होती है हमारी 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए को हम 1/cos ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए हमारा 1/cos ए होता है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 1 2 2 बन जा 2 1 2 बन जा 2, तो 2 1 3 2 5 1 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपका RHS।
नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल आपको लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए के। क्लियर? तो सबसे पहले हमने LHS को उठाया, तो कोसेक ए आपका 1/sin ए माइनस साइन ए, ये आपका 1/cos ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाता है, वही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से जब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक कॉज ए से एक कॉज ए कैंसिल हो गया, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, आपका आ गया कॉज ए इंटू साइन ए। ठीक है, लेकिन LHS का जो हम आंसर लेकर आए हैं ये आपका RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? RHS को अलग सॉल्व करेंगे। पहले इतना नोट करें, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, तो ये आपका हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपका हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका आ जाएगा कॉज ए इंटू साइन ए, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉज ए इंटू कॉज ए, कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कॉज ए इंटू साइन ए। अब डिनोमिनेटर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉज ए साइन ए अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया कॉज ए इंटू साइन ए, ये आपका RHS आ गया। तो देखिए LHS भी हमारा कॉज ए इंटू साइन ए आया, RHS भी हमारा कॉज ए इंटू साइन ए आ गया। इट मीन्स LHS इक्वल RHS। नोट इट डाउन। लास्ट पार्ट है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करके आपको टेन स्क्वायर ए के इक्वल लाना है, और 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करके आपको टेन स्क्वायर ए लाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप टेन स्क्वायर ए के इक्वल पहले ला चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में आप पहले ही कर चुके हैं। चलिए दोबारा कर लेते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका कोसेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। अब सेक ए हमारा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
इट मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? और साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका? टेन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आपका क्या बन जाएगा? ये आपका टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको हम टेन स्क्वायर ए के इक्वल ले आए। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को हम 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं ना। वही कॉट ए और टेन ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को आप वैसे ही चलने दीजिए। यहाँ डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये आपका आ गया टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 1 माइनस टेन ए, जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये पलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, और ये आपका होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए अपॉन, आप यहाँ डिनोमिनेटर में क्या करिए? माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 आपका प्लस का हो गया, टेन ए प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए अब हमारा कैंसल हो गया। ठीक है, आपका क्या बचा? माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस की पावर इवन है। जब माइनस की पावर इवन होती है तो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और टेन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। देखिए आपका आ गया आंसर। तो फर्स्ट पार्ट भी आपका टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, और सेकंड पार्ट भी आपका टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। नोट इट डाउन।